हम तो सुधांशु जी, तकलीफ तब होती है जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो पहले लिखा रहता था भारत का एयरपोर्ट, अब वहां लिखा रहता है अडानी का एयरपोर्ट। अगर आप देश की संपत्तियां इसी तरीके से चंद पूंजीपतियों को लगातार बेचते जाएंगे, जिन लोगों से चंदे लेके पार्टी चला रहे हैं, तो इससे लोगों को समझ में आता है कि ये दरअसल कोई किसान के हित में आप फैसला नहीं कर रहे हैं, बल्कि चंद लोगों के इशारे पे लाखों करोड़ों किसानों की आप उम्मीदों को कुचलने का काम कर रहे हैं। देखिए संजय जी, आप क्या बोल रहे हैं? जब एयरपोर्ट पे उतरते थे तो नजर आता था भारत का एयरपोर्ट, अब अडानी का एयरपोर्ट लिखा रहता है। और वैसे प्राइवेट कंपनी, आपको जीएमआर नजर नहीं आया कभी? मानवर 2010 से दिल्ली मुंबई के एयरपोर्ट जीएमआर पे, आपकी दिल्ली में सरकार है, आपको कभी जीएमआर दिखाई नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो देखना चाहता है व्यक्ति वही देखता है, और जो नहीं देखना चाहता वो नहीं देखता। अब मैं इनसे यही पूछूं, हम लोग आज यहां बैठे हुए, आज से 25 साल पहले मीडिया में सिर्फ दूरदर्शन होता था। मीडिया में उदारीकरण हुआ तो पहले कभी सरकार के विरोध में खड़े होकर ऐसे दूरदर्शन की परिचर्चाओं में कोई बोलता था? अब आप बताइए, मीडिया में उदारीकरण के बाद अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बढ़ी या घटी? अब बताइए, जब खाली एचएमटी सरकार बनाती थी तो घड़ियां बेहतर मिलती हैं या कम मिलती हैं? जिस जमाने में अपट्रॉन टीवी भी सरकार बनाती थी, स्कूटर भी सरकार बनाती थी, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, अब बताइए अब स्कूटर बेहतर है या तब? अब बताइए, सिर्फ सरकारी, तो हमारे आपके परिवार के कितने लोग प्राइवेट में काम करते हैं, बहुत बहुत तनख्वाहें मिलती हैं। तो भैया अब बताइए, पहले सिर्फ सरकारी स्कूल कॉलेज होते थे, अब कितने लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं? इन्होंने प्राइवेट स्कूलों को नियंत्रित भी किया। अब बताइए, उदारीकरण का लाभ सबको मिलना चाहिए, हेल्थ को मिलना चाहिए, शिक्षा को मिलना चाहिए, व्यापारी को मिलना चाहिए, मगर बेचारे किसान को बंधक रहना चाहिए, ताकि चंद लोगों की दलाली और चंद लोगों की राजनीति